आइए हम परमेश्वर के वचन में से थोड़ा सा मनन करेंगे। और कल हम भजन 29 की पहली और दूसरी आयत को देख रहे थे। हम आज 3 से आखिर तक पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। हाँ। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लाबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लाबानोन और सिर्योन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी में हिरनियों को गर्भपात हो जाता है और अरण्यों में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सबको महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब भजन 29 का लेखक दाऊद, कल मैंने बताया था कि पवित्रता से शोभायमान होकर, कैसे पवित्रता से शोभायमान होकर हमें परमेश्वर की उपासना और आराधना करना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पवित्र है। आज एक दूसरे बात पर हम मनन करेंगे और वो है यहोवा की वाणी। इस वाणी शब्द को अगर इस अध्याय में, इस भजन में देखें तो पहली बार वाणी शब्द 3 पद में आया। वाणी, जरा आपके पास अगर पेन है तो इस वाणी शब्द को गोल 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 थोड़ा सा इंडिकेट करें अपनी बाइबल में, जहां जहां वाणी आ रहा है। देखिए, तीसरी आयत में वाणी शब्द आया, चौथी आयत में वाणी 2 बार आया, 5वें में यहोवा की वाणी, फिर उसके बाद 7वें में यहोवा की वाणी, 8वें पद में यहोवा की वाणी, 9वें पद में यहोवा की वाणी। और इस प्रकार से कई बार इस पूरे भजन में एक ही शब्द पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया और वो है यहोवा की वाणी। वाणी का जो दूसरा मीनिंग होता है हमारी भाषा में, आवाज। आवाज जो होती है वो सुनी जाती है। आवाज सुनने के फायदे भी होते हैं, आवाज सुनने के नुकसान भी होते हैं। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको फायदे की वाणी सुननी है या नुकसान की वाणी सुननी है। पूरी एंटायर बाइबल में 522 बार यहोवा की वाणी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वाणी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और इस भजन में भी हम देख रहे हैं 4-5 बार हमने लगातार देखा यहोवा की वाणी, यहोवा की वाणी। 7 बार तो एक ही भजन में आया। और एंटायर बाइबल में ऐसा कहते हैं कि 522 बार लगभग जो है परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर की वाणी, वाणी शब्द को एम्फसाइज किया गया है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में जब हम आते हैं, इस दुनिया में जब हम रहते हैं, बहुत सारी वाणियां, बहुत सारे आवाज हमारे कानों में आती है। यह हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी आवाज सुननी है और किस आवाज पर मन लगाना है और किस आवाज को इग्नोर करना है। आप देखते हैं ना, कई बार हमारे बच्चे, हमारी बात सुन के बच्चे इग्नोर कर देते हैं। सुना उन्होंने, लेकिन क्या किया उन्होंने? उसको इग्नोरेंस किया। इसलिए खुदावंद के वचन में एक जगह लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री के अंदर कि यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो, आज तुम उसकी वाणी सुनो, तो तुम अपने मन को कठोर मत करना, क्योंकि जो लोग अपने मन को कठोर कर लेते हैं वो नाश हो जाते हैं।
लेकिन जो कठोरता को छोड़ देते हैं, नम्र हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। नम्रता विनाश को टाल देती है। सामने यदि बड़ा विनाश भी खड़ा हो, लेकिन अगर आप नम्र बन जाएं तो वो विनाश टाला जा सकता है। मेरे अजीजों, क्रूस कलवरी पर मेरा और आपका मसीहा चढ़ा हुआ था। हमें गुस्सा कब आता है? वाणी सुनने के बाद ही आता है। हमारी प्रतिक्रियाएं कब शुरू होती हैं? कुछ सुनने के बाद। लेकिन जिस मसीहा को आप अपना मसीहा मानते हैं, उस मसीहा के कानों में भी बहुत सारी आवाजें जा रही थी, लेकिन उस आवाज का यीशु मसीह के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज आपकी जिंदगी पर बहुत सारी वाणियों का प्रभाव पड़ता है। मेरे अजीजों, हर वाणी आवाज परमेश्वर की नहीं होती है। कई वाणियां विरोध की वाणियां होती हैं। मारो, ये क्या है? छोड़ो मत, क्रूस पे चढ़ा दो, ये कौन सी वाणी है? नीचे, क्रूस के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। नीचे बहुत सारी वाणियां निकल रही थी और उस वाणी को यीशु मसीह सुन रहा था। लेकिन उस एक भी वाणी का जवाब मेरे और आपके मसीहा ने नहीं दिया। चुप होके बैठ गया। लेकिन जब ऊपर से, क्रूस से, कलवरी पर से 7 वाणियां निकली, तो उन वाणियों ने जिंदगियां तब्दील कर दी। उन वाणियों ने डाकू के जीवन को बदल दिया। आपके मुंह से निकली हुई वाणी। लेकिन ऐसे आप कब बनोगे मालूम है? जब नीचे की वाणियों का आप पर असर नहीं होगा। अगर नीचे की वाणियों पर मेरे मसीहा के ऊपर असर हो जाता, तो यीशु मसीह दूसरा ट्रीटमेंट करता। फिर नीचे से क्या आवाज आ रही थी? पहली बात, बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा को कौन छुड़वा रहे हैं? जिनके लिए यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे। कौन आज उस भीड़ में शामिल है जिनके लिए यीशु मसीह ने, जिस भीड़ को यीशु मसीह ने खाना खिलाया था, जिनकी समस्याओं में यीशु मसीह खड़ा रहा था, वो भीड़ में से ऐसी आवाजें आ रही है, इसे क्रूस पे चढ़ा दो, हमें नहीं चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए। इन आवाजों को सुनने के बाद भी मेरे और आपके मसीहा ने अपनी वाणी नहीं बदली। हमारी वाणी तो 2 मिनट में चेंज हो जाती है, नहीं होती है? हमारा तो बोलने का टोन बदल जाता 2 मिनट में। घर में बच्चों का बदल जाता है, सासू माँ का बदल जाता है, बहुओं का बदल जाता है, बेटा बेटियों का बदल जाता है, पति पत्नी का बदल जाता है। क्या आप मेरे साथ हैं? पर मेरे मसीहा का टोन नहीं बदला। वो का वो रहा। नीचे से बहुत सारी आवाजें आ रही है, इसे क्रूस पे चढ़ा दो। ये हमें क्या बचाएगा? अपने आप को नहीं बचा सका। आज भी आपके पड़ोसी की वाणी क्या है? यही है। अगर उन वाणियों पर आपने मन लगाया होता तो आप यहां नहीं होते। उन वाणियों पर अगर आप मन लगाओगे, यू आर नॉट हियर, आप यहां नहीं होंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं,
यहां आने के लिए भी आप जब तैयारी करते हैं बहुत सारी कानों में आवाज आती है, क्यों जा रहे हो, जरूरी है क्या आज जाना? घर में से आवाजें निकल जाती है। क्या आप उन आवाजों पर आवाज मन लगाओगे या एक मधुर आवाज जो आपको बुलाती है? इस वायुमंडल में, आकाश मंडल में बहुत सारी आवाज गूंज रही है। जब बादल गरजते आवाज होती है, शेर दहाड़ता आवाज होती है, जंगल कांपता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहोवा की वाणी जीवन देती है। यीशु मसीह ने जब अपना मुंह खोला, उन वाणियों का कोई असर उसकी लाइफ में नहीं था। आज हमारे जीवन पर लोगों की वाणियों का असर होता है। उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मुझसे बात क्यों नहीं करी, मेरी सुननी चाहिए, तुम किसी की मत सुनो, तुम्हारी सब सुने। ऐसा नहीं हो सकता भाई। यहोवा की वाणी में दम है। हालेलुया। किसकी आवाज सुनोगे आज? उस मधुर आवाज को जो प्रभु की है, जो आज भी आपको बुलाता है, नाम लेके बुलाता है, या दुनिया के लोगों की आवाज? दुनिया के लोगों की आवाज आपको खुदा से दूर करेगी, याद रखना। उनके पास और कोई काम ही नहीं है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मुझे किसकी आवाज सुननी है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो, आवाज सुनो, उसकी वाणी सुनो, तो अपने मन को ठोल मत करो। दो डाकू दोनों यीशु मसीह की आवाज सुन रहे थे, बातें हो रही थी। पहला डाकू ने कुछ कहा, दूसरे डाकू ने इधर से जवाब दिया, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने पापों का फल भुगत रहे हैं, इसने तो कुछ भी नहीं किया। इसके विषय में तो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, फिर भी इसने अपना मुंह नहीं खोला। फिर भी इसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे। पहला कलमा क्या था? मुझे एक बात बताइए, इतनी वाणियां सुनने के बाद नीचे से वाणी नहीं थी? नीचे से आवाजें नहीं आ रही थी? हैं? इसे क्रूस पे चढ़ा दो, बरअब्बा को छोड़ दो, ये आवाज थी। ये विरोध की आवाज थी। ये यीशु मसीह के प्रति विरोध में आवाज थी। लेकिन इस आवाज को सुनने के बाद भी यीशु का मूड और मोड दोनों नहीं बदला। हमारा मोड और हमारा मूड दोनों बदल जाता है जब हम कोई आवाज सुनते हैं। हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ सब बदल जाता है। पर यीशु मसीह का नहीं बदला। इसलिए सुनो ध्यान से, इसलिए हम लोगों के जीवन पर प्रभाव क्यों नहीं डाल पा रहे? क्योंकि हम लोगों की आवाज सुनते हैं। मैं लोगों के जीवन पर प्रभावशाली हूं और प्रभाव डालता हूं, और मेरा प्रभाव हर जगह रहता है। कारण क्या है? मैं लोगों की नहीं सुनता हूं, मैं परमेश्वर की सुनता हूं। मैं एडवाइस दे रहा हूं आपको। अगर आप अपने जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करूं, लोगों को बदलूं, तो आप दुनिया की आवाज सुनना बंद करके खुदा की आवाज सुनना शुरू कर दीजिए। आप लोगों को बदलने वाले बन जाएंगे। नहीं तो आप अपनी परिस्थिति नहीं बदल पाओगे। मैं बता दूं, आपके घर में कुछ भी बदलाव नहीं आ पाएगा। जब मैं प्रभु में बुलाया गया तो मैंने लोगों की आवाज सुनना बंद कर दिया, लोगों को जवाब देना बंद कर दिया।
लोगों की प्रतिक्रियाओं का, लोगों के व्यवहार का जवाब मैंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, नम्रता से दिया। तो क्या हुआ? आज एक प्रभावशाली सेवा, आज एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में और लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और मैं विश्वास करता हूं, मैं जहां खड़ा होता हूं वहां एक प्रभावशाली सेवा जन्म लेती है। कारण क्या है? मैं लोगों की नहीं सुनता। यीशु मसीह ने अगर लोगों की सुनी होती ना तो प्रभावशाली वाणी नहीं बोल पाता। 7 वाणी जो यीशु मसीह ने बोली ना, 7 वाणियां प्रभावशाली वाणियां थी। लेकिन वो क्यों बोल पाया? क्योंकि उसने लोगों की वाणी नहीं सुनी। आप क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आप लोगों की आवाज सुनते हैं। मैं क्यों बोल पाता हूं? क्योंकि मैं लोगों की नहीं, परमेश्वर की सुनता हूं। आज से आप भी बदलाव लीजिए कि मैं लोगों की नहीं, दुनिया की वाणी पे नहीं, परमेश्वर की वाणी पर अपना मन लगाऊंगा। जैसे ही यीशु मसीह ने पहली वाणी कही, एक डाकू का मन बदल गया। बदला कि नहीं? बोलो। उस डाकू ने कहा, है प्रभु, आज जब तू अब स्वर्ग में हो तो मेरी भी सुधि लेना। बोला कि नहीं? इसका क्या मतलब है मालूम है? डाकू पसीज गया। डाकू का पसीजना इतना आसान नहीं होता बाबू भाई। आज आपसे मेरा निवेदन है, दुनिया की आवाज सुनना बंद करो। खुदा की आवाज सुनने के लिए अपने कानों को तैयार रखो, क्योंकि इस वाणी में दम है। ये वाणी ट्रांसफॉर्म करती है। ये वाणी आप परिस्थिति बदल देती है। हालेलुया। ये वाणी गर्भ गिरा देती है। ये देखिए कितनी बढ़िया बातें लिख रहा है। वो देवदारों को तोड़ देती है, ऐसा लिखा है ना। वो देवदारों को, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी क्या कर देता है? तोड़ डालता है। आपको पता है, जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो लोगों के हृदय टूट जाते हैं। हड्डी हड्डी और बंद बंद और गुदे गुदे में खुदा का कलाम घुस जाता है। लेकिन वो किसके द्वारा सुनाया जाए तब घुसेगा? जो लोगों की आवाज नहीं सुनता, जो खुदा की आवाज सुनता है। दाऊद ने यहां पर यहोवा की वाणी शब्द को इस्तेमाल किया। और बहुत सारी आवाज आपके भी कानों में है। आप दुनिया की आवाज सुनना बंद करिए, खुदा के पास जाके बोलिए, खुदा बोल, तेरा दास सुनता है। और जैसे आप खुदा से बोलोगे, खुदा मैं दुनिया की नहीं सुनूंगा, तेरी सुनूंगा, खुदा अपने मर्म को, अपने भेदों को आप पर प्रकट करना शुरू कर देगा। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, निर्णय आपका है। आपको दुनिया की आवाज सुनने में मजा आता है, सुनते रहिए। जब तक आप दुनिया की आवाज को सुनते रहेंगे, आप ऊपर नहीं आ पाएंगे, आपकी परिस्थितियां पर आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप खुदा की आवाज सुनना शुरू कर देंगे, खुदा की आवाज पर हां बोलना शुरू कर देंगे, बोल तेरा दास दासी सुनता है, बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे।